ने क्या पढ़ा था सर? अपन ने पढ़ा था कि कंपनी की नीड क्यों हुई, नीड क्यों कंपनी अपन ने क्रिएट की। ठीक है, फिर अपन ने उस पढ़ी सर डेफिनेशन, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि कंपनी की डेफिनेशन, उसके बाद अपन ने पढ़े कंपनी के फीचर्स। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा सर कंपनी के टाइप्स, कितने टाइप्स की कंपनीज होती है उसके टाइप्स, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि सर प्रोसीजर क्या है। ठीक है, वो प्रोसीजर अपन ने पढ़ा। ठीक है, ये 5 चीज़ें अपन ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, सबसे पहले सर कंपनी की नीड क्यों हुई, क्यों कंपनी अपन ने क्रिएट की। तो मैंने आपको कहा था कि हर पर्सन जो भी बिजनेस करता है वो क्या चाहता है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करे। ठीक है, उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, उसको और ज़्यादा लोगों तक लेके जाए। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है तो उसके लिए उसको बहुत सारी कैपिटल की जरूरत होगी, बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। ठीक है, अगर वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म करता है तो वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर सोल प्रोप्राइटर में वो अकेला पर्सन ही इन्वॉल्व होता है, उसको ही कंट्रोल करना पड़ता है, उसको ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और उसका ही पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जबकि उससे बड़ा लेवल कौन सा था सर? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं सर? 50 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे को पार्टनरशिप से बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तब वो कहां शिफ्ट होता है? कंपनी पे। ठीक है, तो वहां कहां शिफ्ट होता है सर? वो कंपनी पे शिफ्ट होता है। तो कंपनी क्या है सर? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, इसमें कंपनी क्यों क्रिएट की? क्योंकि इसमें सर बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने को रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे सर, पैसा ज़्यादा हो जाएगा, रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स अपने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, इसलिए अपन क्रिएट क्या करते हैं सर? कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा कि सर कंपनी क्रिएट कर ली। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या थी? तो सर अपन ने पढ़ा था कि कंपनी की डेफिनेशन ये थी कि सर जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, जो कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस एक्ट कौन था? 1950। अगर कोई इसमें रजिस्टर्ड हो जाता है एज ए कंपनी तो हम उसको क्या करेंगे, उसको वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया और उसको हम क्या कहेंगे? कंपनी। उसको हम क्या कहेंगे? कंपनी। ठीक है, कंपनी में भी ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं, बिल्कुल सर, ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये कहूँ जब ग्रुप ऑफ मेंबर कितने सर? अपन टाइप्स में पढ़ेंगे कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स आपके काफ़ी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है सर? उसमें कंपनी के 3 टाइप अपन ने पढ़े थे सर। कौन कौन सी कंपनीज सर? एक तो थी ओपीसी, 1% कंपनी, जिसमें एक ही व्यक्ति होता था और वो कंपनी क्रिएट करता था सर। दूसरी क्या थी सर? प्राइवेट कंपनी, अपने रिलेटिव्स वगैरह मिलके जो कंपनी क्रिएट करते थे उसको अपन ने क्या कहते थे? प्राइवेट, फ्रेंड्स वगैरह। ठीक है, और पब्लिक कंपनी मतलब जनरल पब्लिक का पैसा जिसमें इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो सब में अलग अलग था कि सर इसमें 1% होता है मिनिमम और मैक्सिमम भी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, कितने भी आपके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने टाइप्स में पढ़ा था कंपनी। ठीक है सर, पब्लिक कंपनी को अपन कंसीडर करते हुए आगे जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, क्योंकि पब्लिक कंपनी कहाँ शेयर इश्यू करती है? जनरल पब्लिक में। जबकि प्राइवेट कंपनी सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जिसमें वो जो अपने रिलेटिव्स होते हैं उनको ही अपन शेयर ऑफर करते हैं, अपने फ्रेंड्स हैं उनको ही शेयर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जनरल पब्लिक में अपन शेयर इश्यू नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था सर कंपनी के फीचर्स। ठीक है, कंपनी के फीचर, यहाँ से अपन वापस पढ़ते हैं सर। कंपनी के फीचर क्या थे? इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, मैंने पहले ही कहा था। कंपनी कब क्रिएट होती है? जब आप उसका कंपनीज एक्ट में क्या करा देते हो सर? रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, तब वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। उसके बाद क्या है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे है सर? मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के अपन बिजनेस कर सकते हो सर। एक तो सोल प्रोप्राइटर, एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी। ठीक है सर, इनका क्या होता है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है क्या? नहीं सर। इन केस अगर कोई सोल प्रोप्राइटर पे, फर्म पे कोई लाइबिलिटीज आ जाती है तो वो कौन पे करेगा? वो कौन पे करेगा सर? वो पे करना पड़ेगा किसको? सोल प्रोप्राइटर को ही पे करना पड़ेगा।
ठीक है, किस लिए? क्योंकि सर इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। सर सेम पार्टनरशिप फर्म का भी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जबकि कंपनी क्या है सर? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से अलग होती है, ठीक है। चाहे ये मेंबर सब मर भी जाए, उनकी डेथ हो जाती है, तो भी आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। जबकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। इन केस अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, अगर सब पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस वही होता है कि सर चाहे मेंबर रहे या नहीं रहे, कंपनी के मेंबर रहे या नहीं रहे, शेयर होल्डर रहे या नहीं रहे, कंपनी तो एग्जिस्टेंस में रहेगी। सर लिमिटेड लायबिलिटी, इसी में अब मैंने डिस्क्राइब कर दिया इसको। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर इस पर कोई लायबिलिटी आती है और ये पे नहीं कर पाती फर्म, तो कौन पे करेगा? सर वो सोल प्रोप्राइटर को अपनी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके उसको ये पैसा देना पड़ेगा। सेम विद पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पे कोई लायबिलिटी जाती है तो वो कौन पे करेगा? सर पार्टनर्स पे करेंगे। जबकि कंपनी के केस में क्या था सर? इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि इन दोनों में क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कैसे सर? लिमिटेड लायबिलिटी ऐसे कि ये कंपनी के शेयर होल्डर कहां तक लायबल होंगे? जहां तक इनके शेयर की वैल्यू है। 10 रुपए का शेयर है तो ये 10 रुपए देने के लिए ही लायबल है, ठीक है। देखो क्या पॉइंट क्या था? द लायबिलिटीज ऑफ द एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट हैज एग्रीड टू पे टू कंपनी ऑन द शेयर अलॉटेड टू हिम। जितना शेयर उनको अलॉट किए थे उस पर, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था सर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था सर? उसमें मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट और ओनरशिप में अपन ने क्या पढ़ा था कि सर कंपनी के केस में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है। बिल्कुल। मैनेजमेंट कौन संभालता है कंपनी में? सर डायरेक्टर। जो अपॉइंट कौन करता है? सर वो शेयर होल्डर जो मेंबर है वही अपॉइंट करता है, ठीक है। जबकि ओनर कौन होता है कंपनी का? सर कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर या मेंबर, ठीक है। कॉमन सील, ठीक है। इसका क्या मतलब था कॉमन सील? सर क्या होता है कि अपन को पता है कि कंपनी एक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन सा आर्टिफिशियल है? तो वो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता, इसलिए उसके नाम की एक कॉमन सील, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को वैलिड, अपन उस पर अगर कॉमन सील लगी है तो उसको अपन वैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी, ये अपन ने पढ़ ही लिया। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, 3 टाइप की कंपनी होती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? ये पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन। अब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे? मैंने आपको कहा था तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट कौन करता है? बनाने का जो जिसके दिमाग में आता है उनको क्या कहते हैं अपन? प्रमोटर। उनको क्या कहते हैं? प्रमोटर। उनको क्या कहते हैं? प्रमोटर। प्रमोशन, वो क्या करते हैं? उस कंपनी का प्रमोशन करेंगे कि हम ये कंपनी ऐसी क्रिएट करने वाले हैं, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो हमारी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। उन्होंने क्या एक सोच रखी, कंपनी बनाने की सोच जो रखते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? प्रमोटर। उसके बाद क्या होता है सर? उसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। उसका रजिस्ट्रेशन आप कराओगे, किसके पास कराओगे? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब आपका नाम उस आरओसी, उस रजिस्टर में लिख देता है कंपनी के, ठीक है, तो आप एक कंपनी बन गए, ठीक है, और आप एक कंपनी। अब क्या होगा सर? कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जब प्रमोटर या डायरेक्टर, प्रमोटर, ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो क्या बताते हैं कि सर हम अपने कितनी कैपिटल रखेंगे, हम कैपिटल कितनी रखेंगे? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, जो भी है वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल को। सर जितनी आपने तो कहा था 25 करोड़, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप शेयर कितने इश्यू कर सकते हो? 20 करोड़ के, ठीक है। तो ये परमिशन को क्या कहते हैं सर? इसको ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ठीक है। और ऐसे फिर अपन ने उनको दे दिया और वो फिर अपन को बिजनेस का कमेंसमेंट हो। उसके बाद प्रोसीजर क्या थी इश्यू की? सर प्रोसीजर अपन ने क्या, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है सर, एज ए इन्विटेशन कार्ड था ये तो अपना, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव होती है, एप्लीकेशन मनी लोग अप्लाई करते हैं, तो अपन को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, फिर अपन उनको शेयर्स अलॉट करेंगे और उसके बाद अपन
उन शेयर्स पे क्या जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, 10 मिनट में अपना पूरा रिवीजन हो गया। अब अपन पढ़ते हैं आगे। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे कि सर कंपनी पैसा कहाँ से इश्यू लाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि 1% कंपनी में पैसा कौन देगा, वो 1% देगा। प्राइवेट कंपनी के केस में वो रिलेटिव्स हो गए। ठीक है, वो रिलेटिव्स हो गए या फिर वो फ्रेंड्स हो गए जिन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि हम एक प्राइवेट कंपनी, क्या ये जनरल पब्लिक से पैसा मांग सकते हैं? नहीं सर। जबकि पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी है, जनरल पब्लिक से भी जनरल पब्लिक से पैसा मांग सकती है। ठीक है, और ये देखो ये अपन ने पढ़ ही लिया था, वो वापस एक बार। सर अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। ओनर कौन होता है सर, इसका प्रोप्राइटर होता है। टाइप ऑफ कैपिटल सर, इसमें कैपिटल वो जो कौन लाता है सर, वो सोल प्रोप्राइटर ही लाता है। और लायबिलिटीज इसकी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब सर इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म, इन केस अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म किसी ड्यूज का पेमेंट नहीं करती है तो कौन पे करेगा सर, वो प्रोप्राइटर पे करेगा। ठीक है, अपनी प्राइवेट जो असेट्स हैं उनको सेल करके भी उसको पे करना पड़ेगा सर। सेम विद पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में क्या था सर, केवल जितने वो शेयर्स वो होल्ड करता है उसके पे जिसकी जितनी वैल्यू है वो उतना पे करने के लिए लायबल है। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, अब अपन पढ़ रहे हैं पब्लिक कंपनी को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं सर, जब कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई, ठीक है, अब वो अपने उसको पैसा चाहिए। अब वो क्या कर रही है, पैसा उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए क्या कहते हैं सर, उसको शेयर कैपिटल। सर शेयर क्या है सर, कैपिटल का एक पार्ट है जो अपन इश्यू करते हैं जनरल पब्लिक में। ठीक है, अब क्या होगा जब ये शेयर इश्यू करती है जनरल पब्लिक में, इश्यू ऑफ शेयर दो टाइप से अपन ने पढ़ा था सर, फॉर कैश, या फिर तो आपने शेयर इश्यू किए और उसके बदले में आपके पास क्या आएगा सर, पैसा आएगा। या फिर क्या, फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब शेयर इश्यू तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। तो सर पैसा नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, कोई दूसरी चीज आ रही है, जैसे कि कोई असेट्स आ रही है। ठीक है, तो इसमें दो, इश्यू टू प्रमोटर। देखो प्रमोटर कौन होते हैं, प्रमोटर जिन्होंने सोच रखी, सोच किसकी, कंपनी को क्रिएट करने की, जिन्होंने कंपनी बनाएंगे। तो सर उन्होंने जो कंपनी के बनाने के रिगार्डिंग जो भी काम किया तो उनको रेमुनरेशन तो देना पड़ेगा, उनको पैसा तो देना पड़ेगा। उनको पैसा जब बना सपोज 10 लाख रुपीज, तो हमने उनको क्या कहा कि सर 10 लाख के कैश चाहिए या शेयर्स। ठीक है, हम आपको शेयर्स दे रहे हैं और उन्होंने वो शेयर्स ले लिए। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इश्यू टू अदर्स मतलब सर आपने इश्यू कर दिया किसी वेंडर को। वेंडर को कैसे, जैसे आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। ठीक है, एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 10 लाख की थी, अपन ने उसको कहा कि तू हमारी कंपनी के शेयर्स ले ले, तो ये कौन सा हो गया सर, अदर देन कैश हो गया। ठीक है, अब कैश में भी कितने पॉइंट है सर, कैश में भी 2 पॉइंट है। ठीक है, क्या सर, कैश में 2 पॉइंट है, या फिर तो आपका जो कैश है वो लमसम, लमसम मतलब एक साथ पैसा आ रहा है, और या फिर आपका कैश कैसे आ रहा है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखो लमसम में क्या कहा है कि टोटल इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स इज पेबल इन वन इंस्टॉलमेंट। वन इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताया था, जब आप शेयर इश्यू करते हो तो सबसे पहले क्या आता है सर, पहले एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या होता है सर, एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद अपन शेयर्स अलॉट करते हैं उनको, अलॉटमेंट। उसके बाद सर, उसके बाद आपके आता है कॉल्स। कॉल्स में क्या सर, फर्स्ट कॉल्स या फिर सेकंड कॉल। ठीक है, ये ऐसे पैसे आते हैं। सर लमसम में क्या है, पूरा पैसा कब आ जाएगा सर, पूरा पैसा आपका आ जाएगा जब आपने शेयर्स अप्लाई किए थे। पूरा पैसा कब आएंगे, जब आपने शेयर की एप्लीकेशन लगाई थी ना, तभी आपका पैसा आ जाएगा। तो सर ये कौन सा मेथड हो गया अपना सर, ये मेथड हो गया अपना लमसम मेथड। जबकि इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, पैसा एक साथ नहीं आके कुछ पार्ट में आएगा, कुछ एप्लीकेशन पे आएगा, कुछ शेयर्स जब अपन अलॉट करेंगे तो उस अलॉटमेंट पे आएगा, कुछ पैसा अपन बाद में रख देंगे कि जब जरूरत होगी तब अपन कॉल करेंगे, तो उसको अपन कहते हैं फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। ठीक है, पूरा पैसा हो सकता है अपन ने फर्स्ट कॉल पे ही मंगा दिया, या 5 रुपए बाकी थे, अपन ने कहा कि ऐसे करो 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे दे, तो 2 रुपए अभी भी अपन पेंडिंग रखते हैं, जब अपने को जरूरत होगी तब अपन कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा सर, शेयर्स। देखो वापस पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे सर, अगर एक कंपनी अगर शेयर्स इश्यू करती है तो वो कैसे इश्यू कर सकती है सर, दो टाइप से, या तो कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। सर कैश में भी पैसा कैसे आ सकता है, मे भी सर पैसा आए लमसम,
लमसम मतलब एक साथ, या फिर क्या हो सर पैसा आता है अपना इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। कैश में भी क्या, अदर देन कैश में भी अपन ने क्या कहा कि सर अदर देन कैश में पैसा नहीं आएगा तो किसको पैसे दिए अपन ने, शेयर दिए सर, प्रमोटर को दे दिए या फिर अदर में किसी वेंडर को दे दिए, ठीक है। सर इसमें पैसा लमसम में पैसा पूरा किस पर आता है सर, जब आपने शेयर अप्लाई किए तभी आपके पैसा आ जाता है एप्लीकेशन। इसमें सर कुछ पैसा एप्लीकेशन पे आता है, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे आता है, और कुछ पैसा अपनी कॉल्स, जब कंपनी कॉल करती है तब आपको पैसा आता है। ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट मेथड अपन पढ़ते हैं अब इसका। सर क्या था फर्स्ट मेथड, शेयर इश्यू किए थे आपने। अब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ पढ़ते रहेंगे। शेयर इश्यू किए, ठीक है, और अपन ने किस में किए सर, शेयर इश्यू किए अपन ने कैश में। और पैसा कैसे आ रहा है सर, पैसा आ रहा है अपना लमसम, ठीक है। यहाँ अपन डिस्क्राइब करूंगा मैं कि एट पार और एट प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। वैसे अपन ने लास्ट क्लास में मैंने आपको बता भी दिया था एट पार और एट प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। लेकिन अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ अब सब आगे वाले अपन जो भी पॉइंट्स है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ही अपन डिस्कस करेंगे। सपोज एक कंपनी है, कौन सी सर, ए लिमिटेड, उसने क्या किया, उसने 10,000 शेयर्स इश्यू किए ऑफ, ध्यान से समझना, ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, एट 10, 10 रुपए का था और 10 रुपए में इश्यू किया। सर ये क्या होती है 10 रुपए, क्या इसकी सर, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, या दूसरा नाम क्या है इसका, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। दो नाम है इसके, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू जो शेयर्स पे लगी हुई होती है उसको अपन क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। और 10 रुपए की चीज़ आपने 10 की चीज़ आपने 10 में की तो उसको क्या कहते हैं अपन सर, एट पार, इश्यू एट पार। अगर ये 10 की चीज़ 12 में, 13 में, 14 में इश्यू करता तो इसको अपन क्या कहते हैं, एट प्रीमियम। और ये 10 की चीज़ अपन ने अगर 9 में इश्यू तो अब कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते, डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था। चलो ये हटा देते अपन। ये अपना कौन सा है सर, सर ये अपना है एट पार। ये कौन सा है अपना, एट पार, ठीक है। अब आते हैं अपन जनरल एंट्री में। सर 10 रुपए जो आपने कॉल किए, क्या कहा है, लमसम। सर 10 रुपए जो आपने कॉल किए ये क्या अपना लमसम है, मतलब पूरा पैसा किस पे आएगा सर, ये पूरा पैसा अपने को एप्लीकेशन पे ही चाहिए जब शेयर अप्लाई करेंगे। प्रोसीजर तो अपन को पता है सर, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं, ठीक है, लोगों को इनविटेशन देते हैं, फिर लोग क्या करेंगे, अपने से अप्लाई करेंगे कि हमें ये शेयर्स चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ से इतनों अप्लाई किया है, हम उनको शेयर्स क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, उनको शेयर्स अलॉट करते हैं। ये है अपना प्रोसीजर, ठीक है। तो अब पैसा आएगा तो सर जनरल एंट्री क्या होगी, सर पैसा आएगा तो एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। सर किस पर आया पैसा, सर एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन पे आते आते अपन हाथों हाथ क्या कर लेंगे, उनको अलॉट भी कर दे देंगे। तो देखो ये वर्ड याद रखना, जहाँ पे ये एंट्री है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वहाँ समझ जाना कि पैसा लमसम आया है, ठीक है। कितना पैसा सर, 10,000 शेयर इश्यू किए थे ऑफ ₹10 ईच, मतलब कितना, 1 लाख रुपए। जी सर 1 लाख, ये 1 लाख रुपए अपना आ गया। उसके बाद सर नेक्स्ट क्या सर, ये जो पैसा आया शेयर्स का, ये किसका पैसा, अपना कैपिटल का है, तो सर ये अपन ट्रांसफर किस में कर लेते हैं सर, ये कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। सर याद रखना कैपिटल में हमेशा कौन सा अमाउंट होता है सर, हमेशा नॉमिनल वैल्यू का अमाउंट, फेस वैल्यू का अमाउंट आएगा। सर उससे ज़्यादा पे इश्यू किया है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन जाएगा, लेकिन कैपिटल में हमेशा क्या आएगा सर, कैपिटल में हमेशा आपके फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू उतनी आएगी। सर इसमें क्या है, पूरी फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है, बिल्कुल सर इसमें प्रीमियम है नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी है, अपना पूरा
अपना फेस वैल्यू है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इसको ट्रांसफर करने की, किस में ट्रांसफर करने की सर, इसको ट्रांसफर करने की कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देखो दोनों वर्ड साथ में आएंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना हो गया सर, 1 लाख। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। सर ये एंट्री आपके होगी सर, बस 2 एंट्री होगी, बिल्कुल सर, क्योंकि पैसा किस पे आया, पूरा एप्लीकेशन पे। बस ये वर्ड याद रखना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब लमसम होगा तो अप्लाई करते ही अपन उनको क्या कर देंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन था सर, जब आपने शेयर इश्यू किए कैश में, और उसमें भी कौन सा मेथड, लमसम वाला। उसमें भी कौन सा मेथड सर, जब आपने शेयर इश्यू किए एट पार पे। अब अगर आप शेयर इश्यू करते हो किस पर, एट प्रीमियम पे, लमसम पैसा आ रहा है और प्रीमियम पे, तो सर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन वापस लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन लो, बिल्कुल यही अपन कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ एक चेंज करता हूँ इसमें सर, क्या ए लिमिटेड है, बिल्कुल 10,000 शेयर इश्यू किए, बिल्कुल ठीक है, ये ए लिमिटेड है, कितने शेयर इश्यू किए इसने, 10,000। सर शेयर्स के टाइप बात देखते हैं, शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। क्या डिफरेंस होता है अभी देखेंगे अपन। ठीक है, अभी मैं इसीलिए स्पेसिफिक शेयर्स ही लिख रहा हूँ, ना इक्विटी लिख रहा हूँ ना प्रेफरेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, शेयर्स 10,000 शेयर्स आपने इश्यू किए ऑफ ₹10 ईच एट 12, किस पे किया आपने, 12 पे किया। 10 की चीज़ आपने 12 में इश्यू की। ठीक है, तो ये क्या है, ये इश्यू एट प्रीमियम। ठीक है, तो पैसा अब 10 रुपये आएगा या 12 रुपये सर, 12 रुपये आएगा। लेकिन सर 12 में भी अपन को देखना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा, कैपिटल में तो हमेशा क्या जाएगी सर, फेस वैल्यू जाएगी। फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी है सर, फेस वैल्यू तो 10 रुपये ही है। ठीक है, इश्यू प्राइस कितनी है, इसको क्या कहते हैं, इश्यू प्राइस। इश्यू कितने में किया है, 12 में। ठीक है, कैपिटल में तो जाएगा अपना 10 रुपये, तो सर 2 रुपये फिर कहाँ जाएंगे, शेयर होल्डर से आएंगे तो 12 रुपये। सर 2 रुपये जो प्रीमियम है उसके लिए एक अपन अकाउंट क्रिएट करेंगे, कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो प्रीमियम वाला वो किसका पोर्शन होगा सर, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने था। अब इसकी क्या जनरल एंट्री होगी देखो। ठीक है सर, मुझे बताओ पहले क्या एंट्री सर, पहले आप रिसीव कर लो, पैसा आएगा एप्लीकेशन पे, तो क्या एंट्री होगी सर, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एंट्री। सर कितना पैसा आएगा, 12 रुपये आएंगे, 10,000 के हिसाब से। 10,000 शेयर थे, एक शेयर पे कितना आएगा, 12 रुपये, तो कितना हो गया सर, 1,20,000। ठीक है, लेकिन सर इसको नेक्स्ट एंट्री क्या होती है सर, कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, कर दो ट्रांसफ़र, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना सर, 1 लाख, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,20,000 लिख दो, नहीं सर, इसमें हमेशा क्या आएगी सर, फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू कितनी थी सर, 10,000 शेयर्स थे और कितना आ गया, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितना सर, 20,000। समझ आ गया, ये मैंने दोनों पोर्शन आपको करवा दिए। ठीक है, मतलब मैंने ये लमसम में था, तो लमसम में मैंने आपको क्या चीज़ पढ़ा दी सर, लमसम में आपने पढ़ा दिया, एट पार भी पढ़ा दिया और एट प्रीमियम भी पढ़ा दिया। सर अब क्या आएगा सर, अब आएगा अपना इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट में अपन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिकल के साथ ही अपन डिस्कस करते हैं, जनरल एंट्री यही अपन करते हैं क्रिएट। देखो न्यू पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं सर, सर अब अपन पढ़ रहे हैं कि आपने जो शेयर्स है जो इश्यू किए हैं, किसमें सर, आपने कैश में इश्यू किए, लेकिन कौन सा है इसमें सर, इसमें आपका इंस्टॉलमेंट वाला, जो पैसा आया है वो
आपके इंस्टॉलमेंट में आया, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं आया है, ठीक है, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं आया, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में कैसा, मतलब कुछ पैसा एप्लीकेशन पे आया जब अप्लाई किए, कुछ जब अपन ने शेयर उनको अलॉट किए तो अलॉटमेंट पे, फिर अपन को जब जरूरत हुई, जब, ठीक है, तब अपन ने उनसे जैसे जैसे जरूरत हुई वैसे अपन ने उनसे कॉल किए, तो वो पैसा कब आएगा, कॉल से, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है, चलो एक्स लिमिटेड, क्या नाम है, एक्स लिमिटेड, उसने 20,000 शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹10 ईच एट 10। सर इसमें इंस्टॉलमेंट में भी अपन कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं सर, एट पार। अभी शेयर इश्यू किस पे किए अपन ने सर, 20,000 शेयर्स थे और ₹10 ईच, जिसको इश्यू किस पे किए अपन ने, 10 पे किए, 10 का था और 10 पे। लेकिन अपन ने क्या कहा कि सर अपन एप्लीकेशन पे कितना पैसा लेंगे, सर एप्लीकेशन पे हम ₹3 लेंगे, जब आप अप्लाई करो इस शेयर्स के लिए तब ₹3 दे देना, ठीक है। और उसके बाद जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे तब आप हमें ₹3 दे देना। उसके बाद जब हम आपसे जरूरत होगी तब अपन कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल पे ₹2 दे देना, और उसके बाद हमें जब जरूरत होगी तो हम सेकंड कॉल भी करेंगे और हम ऐसे आपसे पैसे लेंगे। तो सर इंस्टॉलमेंट हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल सर ये इंस्टॉलमेंट हो गया आपके, ठीक है। तो देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी सर, सबसे पहले क्या होगा सर, ये ₹10 इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं, सब पैसा कैपिटल का ही है या प्रीमियम का है, नहीं सर सब फेस वैल्यू का ही है, सब कैपिटल का ही पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएंगे, पैसे आएंगे, कितने रुपए आएंगे सर, सबसे पहले आपके ₹3 आएंगे जब शेयर लोग अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कितने, मैं अभी मान रहा हूँ 20,000 के लिए आप इश्यू किए थे और एप्लीकेशन 20,000 की ही आई है, ठीक है। बाद में अपन पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन जनरल एंट्री पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या होगा सर, एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा बताना सर, ₹3 आएंगे। एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर कितना पैसा सर, कितने शेयर है, 20,000 शेयर है, इंटू ₹3, 60,000। उसके बाद अब सर नेक्स्ट क्या एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री याद रखना आप उसको कैपिटल, देखो मैं सीधा क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या एंट्री होगी सर, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये एंट्री हो। सेकंड क्या सर, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है इसको कहाँ ट्रांसफर करना है सर, इसको ट्रांसफर कर दो आप किसमें, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो क्या एंट्री हुई सर, तो एंट्री हो गई अपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कैपिटल में प्रीमियम, सर प्रीमियम है ही नहीं, जो भी पैसा है वो फेस वैल्यू का ही है, तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सर इनको शेयर्स अलॉट करेंगे, तो अलॉटमेंट पे अपन को कितना पैसा लेना है सर, ₹3 लेने हैं अपने को। तो सबसे पहले अलॉटमेंट पे जो पैसा लेना है उसको ड्यू कर दे या रिसीव कर ले सर, पहले ड्यू तो करो, पहले उनसे कॉल करते कि हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, ये आपके ₹3 है, ये हमको दो। सर पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि एप्लीकेशन में तो पहले पैसा आ जाता है, ठीक है, उसमें ड्यू करने की अपने को जरूरत नहीं है। लेकिन अलॉटमेंट में ड्यू करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल सर। तो थर्ड एंट्री पहले क्या होगी कि अलॉटमेंट पे जो पैसा आने वाला है उसको क्या करो, ड्यू करो। तो एंट्री क्या करोगे सर, शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू करना है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना सर, वही 20,000 इंटू 3 ही तो थे सर, हाँ सर 60,000 रुपये अपने को लेने हैं, किस पे, अलॉटमेंट पे, ठीक है। सर अब यहाँ क्या करूँ, 2 में क्या लिखूँ सर, मुझे भी ये पता है कि ये जो 60,000 है ये पूरी फेस वैल्यू का ही है,
ठीक है। और ये फेस वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होती है सर, फेस वैल्यू का अमाउंट अपन ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो क्या मैं यही कैपिटल में ट्रांसफर कर दूं, बिल्कुल सर, अभी अपन इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या एंट्री होगी, टू शेयर कैपिटल। सर ऊपर तो ऐसे नहीं किया कि सर ऊपर अपन को रिसीव हुआ था पहले, ठीक है। तो हमने पहले ये देख लिया कि ये एप्लीकेशन का मैंने, देखो नेट एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही हुई है, क्योंकि एप्लीकेशन अकाउंट तो वैसे भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसमें अपन ने पहले अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट किया और उसके बाद कैपिटल में अपन ने इसको सीधा ही ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि सर ये पूरा कैपिटल का ही पैसा है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितना हो गया अपना 60,000। अब सर क्या ड्यू कर दिया, ड्यू के बाद क्या होगा सर, सर रिसीव होगा, तो रिसीव कर लो, ठीक है, ठीक है। कितना सर, पूरा 60,000 अपने को रिसीव हो गया। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं सर शेयर कैपिटल में तो आपने पहले ही डाल दिया था। तो अब क्या होगा सर, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। इफेक्टिव एंट्री क्या हुई, वही हुई सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऊपर भी क्या इफेक्टिव एंट्री क्या थी सर, वही थी, क्योंकि एप्लीकेशन अकाउंट तो वैसे भी क्लोज हो गया था, ठीक है। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि सर ये पैसा अलॉटमेंट पे आया है, ये पैसा एप्लीकेशन पे आया है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सर कितना सर 60,000। सर हो सकता है किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया हुआ हो, तो सर अपन पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। हो सकता है अपन ने मांगे 60,000 और 2 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन दी, उसके बाद उन्होंने आगे पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो क्या होगा वो अपन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या सर, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल क्या होगी सबसे पहले सर, ड्यू होगी, जब अपन को मांगनी होगी, ठीक है। जब अपन को जरूरत है कि हाँ अब अपन कंपनी को जरूरत है कि कॉल, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ड्यू करेगा। ड्यू कितने सर, 2 रुपए थे, कितने शेयर थे 20,000, मतलब 40,000 ड्यू करना है। सर ये 2 रुपए जो है ये क्या कैपिटल का ही अमाउंट है, बिल्कुल सर ये पूरा कैपिटल का अमाउंट है, क्योंकि अपन ने शेयर इश्यू ही किस पे किए सर, एट पार पे ही किए, 10 की वैल्यू को 10 पे ही इश्यू किए। तो सबसे पहले अपन क्या एंट्री करें सर, सबसे पहले अपन इसको ड्यू करो, तो क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अपन ने ट्रांसफर कर दिया इसको किस में, सीधा ही कैपिटल में, ड्यू भी कर दिया, तो 40,000 सॉरी, क्योंकि 2 रुपए, ठीक है। अब क्या होगा सर, वही जो अलॉटमेंट में किया था, ड्यू किया और फर्स्ट कॉल को क्या कर दो, रिसीव कर लो, ठीक है। फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लेते। एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना सर 40,000। सो उसके बाद आप ये करो सर, क्या सेकेंड कॉल को भी ड्यू कर दो, जब आपको उससे कॉल करनी है। तो क्या एंट्री होगी सर, पहले ड्यू की एंट्री होगी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना सर, सर 40,000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, अब उसको सेकंड कॉल को भी आप क्या कर दो, रिसीव कर लो। एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, कितना सर 40,000। देखो अपन जो दो एंट्री कर रहे हैं, इन जो 8 अपन ने एंट्री की, इसकी नेट एंट्री पता है सब में क्या बनी, आप देखना। सो नेट एंट्री एक ही बनी है, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही बनी, हाँ सर, ठीक है। सब में यही देखो, सेकंड कॉल से ये अकाउंट ये क्लोज हो गया, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, सर इसमें भी ये क्लोज हो गया। इफेक्टिवली ये एंट्री ही होती है, ठीक है। 11th में आपने पढ़ा होगा सर, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का पढ़ा था,
उसमें जब कैपिटल आता था तो एंट्री क्या करते थे सर, एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सर अभी भी अपन कर क्या रहे हैं सर, वही तो कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोप्राइटरशिप में यही करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल नहीं करके अपन ने क्या कर दिया सर, शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ कैपिटल किस फॉर्म में सर, जब आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो उस फॉर्म में आ रही है, इसलिए हम इसको, तो इफेक्टिवली एंट्री यही हुई, ठीक है, इफेक्टिवली एंट्री यही हुई, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये कौन सा था सर, एट पार वाला आपने पढ़ाया, ये देखो इस स्लाइड में अपन ने देखा था इंस्टॉलमेंट में अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, एट पार। अब एट प्रीमियम कर ले, बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन एट प्रीमियम से अपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो जनरल एंट्री में सीधे क्वेश्चन लेके यूं है कर रहा है क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। पहले मैं जनरल एंट्री आपको करवाता, उसके बाद क्वेश्चन करवाता, ठीक है, तो आपको हो सकता है इतना इफेक्टिवली समझ नहीं आता, लेकिन एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ अपन करें। अब आप जनरल एंट्री के मैंने नोट्स में आप पढ़ना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, न्यू पेज ले लेते हैं, ये ले, ठीक है। बोलो कंपनी, अपन करते हैं कि सपोज एक कंपनी है जेड लिमिटेड, ठीक है, जिसने क्या किया, शेयर्स इश्यू किए सर, कितने शेयर्स सर, अपन 10,000 शेयर्स ले लेते हैं ऑफ ₹10 ईच एट ₹12, 10 का शेयर था और 12 पे इश्यू किया। अब आप कहोगे सर ये ₹2 किस पे लिए, जो एक्स्ट्रा लिए, क्या एप्लीकेशन पे लिए, अलॉटमेंट पे लिए, फर्स्ट कॉल पे लिए या सेकंड कॉल पे। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हमेशा अपन क्या मानेंगे कि प्रीमियम कब आया है, अलॉटमेंट पे, और अदरवाइज अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे रखा है तो अपने को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। चलो अपन करते हैं कि सपोज एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा था कि हम ₹3 लेंगे, अलॉटमेंट पे उन्होंने कहा कि हम ₹5 लेंगे, 5 में उन्होंने कह दिया कि ₹3 तो फेस वैल्यू के और ₹2 प्रीमियम के, देखो स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अगर नहीं करते तो भी अपन यही मानते सर, ठीक है, लेकिन इसमें तो अलॉटमेंट पे कह दिया, उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट कॉल पे ₹2 लेंगे और सेकंड कॉल जब हम करेंगे तब हम आपसे ₹2 होंगे, तो हो गए सर ₹12, बिल्कुल सर, ये ₹12 हम ऐसे आपसे लेंगे, ठीक है। तो सर मैंने अभी आपको कहा था कि कैपिटल में तो हमेशा क्या आती है सर, फेस वैल्यू आती है, ठीक है, कैपिटल में तो फेस वैल्यू आती है, और उससे ज़्यादा अगर आपने शेयर इश्यू किया तो वो एक्स्ट्रा फेस किस तरह जाएगा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। सर इसकी एंट्री क्या होगी, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। सबसे पहले सर अपन रिसीव कर ले, क्या एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सर कितना पैसा सर, 10,000 शेयर थे इंटू 3, कितना हो गया सर 30,000। अब नेक्स्ट क्या, इसको ट्रांसफ़र कर दो किस में, शेयर कैपिटल, कितना सर, ये तो अपन पढ़ चुके थे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये क्वेश्चन एंट्री समझना, ठीक है। सर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आपको आएगा, ₹3 आएंगे या ₹5 आएंगे सर, अलॉटमेंट पे ₹5 आएंगे, ₹3 तो कैपिटल के और ₹2 प्रीमियम के, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी सर, पहले ड्यू की एंट्री करते थे, तो एंट्री क्या हुई सर, सर एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा सर, अलॉटमेंट पे ₹5 आएंगे, मतलब कितना हो गया 10,000 इंटू 5, कितना सर 50,000, ठीक है। सर मुझे ये बताओ सर कैपिटल का कितना पैसा है, टू शेयर कैपिटल, सर पहले कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं अपन, ड्यू है, हाँ सर कितना सर 10,000 इंटू 3, कितना हो गया सर 30,000, टू शेयर
बाकी किस में जाएगा सर? सर बाकी जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सर कितना? सर कितना था? 2 रुपये था। 2 कितना हो गया? 20। ठीक है, ये एंट्री। अब क्या होगा? ये आपने क्या किया सर? ड्यू के कैपिटल का इतना यही अपन ने बाइफरकेट कर दिया। समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद अपन रिसीव करें। चलो सर, रिसीव में सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जो अपन ने लास्ट पढ़ा था वैसे ही, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि सर अलॉटमेंट का अकाउंट तो क्लोज वैसे ही करना है। इफेक्टिवली एंट्री तो वही होती है, बैंक टू कैपिटल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना सर? 50,000। ये एक्स्ट्रा पैसा जो आया वो कैपिटल में अपन ने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद वही फर्स्ट कॉल ड्यू कर दूं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना सर? अपने कितना पैसा आया था? 2 रुपये था। हाँ सर 2 रुपये था। कितना? 20,000। उसके बाद क्या करो? उसको रिसीव कर लो। उसके बाद रिसीव, एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर सेकंड कॉल भी की भी सेम एंट्री सर, पहले ड्यू कर दो उसके बाद रिसीव कर लो। पहले ड्यू कर लो उसके बाद रिसीव कर लो। ठीक है, इसकी एंट्री मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले ड्यू कर देना 20,000 से, उसके बाद रिसीव कर लो। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन में अगर ये एप्लीकेशन पे होता तो, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन था, ठीक है, और इसमें मैं ये कहता कि एप्लीकेशन पे 5 रुपये 3+2, मतलब प्रीमियम है वो एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो क्या करते? अलॉटमेंट पे 3 रुपये, बाकी सेम क्वेश्चन फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे भी 2 रुपये। अगर ये आप होता तो फिर आप क्या करते? ठीक है, बताओ। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। चलो ये तो ठीक है, आगे। ठीक है, अगर ये अपने पास क्वेश्चन होता तो फिर अपन कैसे इसको सॉल्व करते ये बताओ। इसको हटा देते हैं। देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री वही होगी, मैं एप्लीकेशन वाली एंट्री बता रहा हूँ कि इन केस अगर ये होता तो आप क्या कैसे एंट्री करोगे। तो सर अपन फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं? देखो अपन एंट्री करते फर्स्ट, तो जब एप्लीकेशन मनी आएगा तो आप क्या एंट्री करोगे? जनरल एंट्री। ठीक है, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब 3 रुपये आएंगे या 5 रुपये? सर अब 5 रुपये आएंगे क्योंकि 3 रुपये तो अपने कैपिटल के हैं और 2 रुपये अपनी प्रीमियम का है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर? 5 के हिसाब से 50,000 रुपये अपने कैपिटल टू शेयर कैपिटल। नहीं सर, यहाँ अपन क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन के सर एप्लीकेशन पे इतना पैसा आया। सर कितना? एप्लीकेशन पे अपन को क्या लेना देना कि कैपिटल का कितना है और प्रीमियम का कितना है, तो हमने पूरा अमाउंट किस में ट्रांसफर कर दिया? एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब अपन बाइफरकेट कर लेते इसको, क्या करते हैं सर? शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर कितना क्या एप्लीकेशन में 50,000 आया था और कैपिटल का 30,000 और प्रीमियम का 20,000। मैं ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। उसमें पहले अपन ने बाइफरकेट नहीं किया। अगर यहीं आप लिख देते शेयर कैपिटल और तो आपको पता ही नहीं, फिर पता ही नहीं लगता कि एप्लीकेशन पे आया या अलॉटमेंट पे आया। तो पहले अपन ने पूरा अमाउंट किस में ट्रांसफर कर दिया, एप्लीकेशन में। सर अलॉटमेंट की, अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर दो। क्या एंट्री होगी, द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर कितने से, 3 रुपए, तो कितना हो गया 30,000 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि सर पूरा पैसा कैपिटल का ही है 30,000, ठीक है। उसके बाद रिसीव कर लेना, तो रिसीव की क्या एंट्री होगी सर, यही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और ये कितनी होगी सर आपके 30,000 की, ठीक है। रिमेनिंग बाकी सब आपका सेम ही रहेगा। ये अपन ने 2 कॉन्सेप्ट आप पढ़े, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।